एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लान ने सिंगुन को पे अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से सिंगुन बहुत ज्यादा इंजर हो जाता है। और वो कहने लगता है लान ये तुम्हें क्या हुआ। तभी वो नोटिस करता है कि लान यहाँ पे स्पाइडर एम्पायर के बस में है। दूसरी तरफ वहाँ पे स्पाइडर एम्पायर मतलब कि वो लेडी कहने लगती है तुमने अच्छा काम किया। और हम देखते हैं वो अपनी पावर की यूज करते हुए अपने वेब से सिंगुन को पूरी तरीके से बांध लेती है। और वहाँ पे लान के पास में जाते हुए कहने लगती है लान क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगी। उसकी बातें सुनकर वहाँ पे लान एकदम से बो डाउन करती हुई कहने लगती है एम्पर आपके लिए मैं खुद को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। अब उसकी बातें सुनकर आप लेडी कहने लगती है तो अच्छी बात है, वैसे यहाँ पे कोई बात नहीं तो फिर ठीक है तुम तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगुन सोचने लगता है ऐसा लग रहा है कि इसके माइंड को पूरी तरीके से इसने कंट्रोल कर रखा है। तभी हम देखते वहाँ पे स्पाइडर एम्पर पूरी जगह को चेंज कर देती है और हम देखते वहाँ पे कुछ फर्नेस आते हैं, उनके साथ में कुछ लोग भी आ रहे थे जो वहाँ पे कहने लगता है एम्प्रेस सब कुछ यहाँ पे तैयार है। तभी वहाँ पे लेडी कहने लगती है तो फिर पिल बनाने का प्रोसेस तैयार करो। और हम देखते हैं सभी लोग वहाँ पे ह्यूमन ब्लड को उस कॉरिडोर के अंदर डाल रहे थे। इसी के साथ हम देख वहाँ पे स्पाइडर एम्पर अपनी पावर की यूज करते हुए लान को उस कॉरिडोर के अंदर रख देती है ताकि वो यहाँ पे पूरी तरीके से रिफाइन हो पाए। और हम देख वहाँ पे सिंगुन को पीछे की तरफ खींचते हुए कहने लगती है क्या तुम इसे बचाना चाहते हो, बट ऐसा नहीं होगा, वैसे ही मैंने ही इसको ह्यूमन रेस में छोड़ा था, ये अच्छा ही हुआ मेरे लिए क्योंकि अब ये मेरे बहुत ज्यादा काम आ रही है। अब उसकी बातें सुनकर सिंगुन कहने लगता है तो इतने सालों तक तुम्हारी वजह से ही लान खुद को ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और इसने यहाँ पे इतने ज्यादा लोगों को मार दिया। सिंगुन की बातें सुनकर लेडी कहने लगती है वैसे भी ये मैं इसके लिए ही कर रही थी, देखा नहीं तुमने यहाँ पे मार्शल एम्पर रिले में पहुंच चुकी है। अब उसकी बातें सुनकर सिंगुन कहने लगते इतना द काइंडनेस। तभी वहाँ पे स्पाइडर एम्पर कहने लगती है वैसे भी अब यहाँ पे उसे मैं रिफाइन करूंगी तो और भी पावरफुल पिल बनेगा क्योंकि वो यहाँ पे मास एम्पर रिलम पे भी है और उस हाई लेवल पिल को ऑब्जर्व करने के बाद में इवेंट की मैं यहाँ पे सुप्रीम पोजीशन में पहुंच जाऊंगी। इतना कहे तो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। उसकी बातें सुनकर वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है तो तुम ऐसे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाते हो इतने ज्यादा लोगों को सेक्रीफाइस करके। उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे लेडी कहने लगती है वैसे भी ह्यूमन रेस एक चींटी के बराबर है और ये सब कुछ बोल ही रही थी। तभी वहाँ पे लान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, वो अपनी एनर्जी को बढ़ाने लगती है जिसको देख के वहाँ पे स्पाइडर एम्पर कहने लगती है आखिरकार इसने यहाँ पे टेम्पोररी मेरे कंट्रोल को कैसे भाप लिया और इसे कैसे हटाया। तभी वहाँ पे लान कहने लगती है तुमने मेरे ग्रैंड मदर और सभी विलेजर्स को मारा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। अब इसकी ऐसी बातें सुनकर वहाँ पे एम्पर कहने लगती है वैसे ही मैंने बोला ना ह्यूमन रेस एक चींटी के बराबर है। दूसरी तरफ हम देख वहाँ पे कॉरिडोर के नीचे जितने भी लोग थे मतलब कि जितने भी मॉन्स्टर थे वो लोग कहने लगते हैं वैसे भी ह्यूमन रेस मरने से डरते हैं तो उन्हें मारना ही चाहिए। इतना कहे तो वहाँ पे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लान को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, जिसको देख वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है लान और वो चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ वहाँ पे स्पाइडर एम्पर कहने लगती है मेरे पास में टाइम नहीं है और अपने वेब का यूज कर तो उसे ऊपर उठा देती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि कहने लगती है फाइनली अब यहाँ पे पिल तैयार होने वाला है, ये बनने वाला है। जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम ये कर सकती हो, वैसे मुझे यहाँ पे पता चल गया है कि लान के इलनेस का मेन सोर्स कौन है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे स्पाइडर एम्पर कहने लगती है वैसे भी इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ कर पाओगे। और हम देख तो अपनी पावर की यूज करे तो वहाँ पे सिंगुन को अपनी वेब में पूरी तरीके से बांध लेती है और वो कहने लगती है बस तुम भी अब खत्म होने वाले हो। और हम देख तो वहाँ पे खुश हो ही रही थी बट वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है अभी खत्म नहीं हुआ और वो अपनी पावर की यूज करे तो उस वेब को पूरी तरीके से काट देता है। इसी के साथ सिंगुन कहने लगता है अब तुम यहाँ पे क्या बोलना चाहोगी। और हम देखते वहाँ पे सिंगुन को ऐसा निकलता हुआ देख करके स्पाइडर एम्पर कहने लगती है आखिरकार ये तो यहाँ पे निर्वाणा फायर ये तुम्हारे पास में कैसे आया, तुम तो चू रॉयल फैमिली के डिसेंडेंट भी नहीं हो तो फिर आखिरकार तुम्हारे पास में निर्वाणा फायर आया कहाँ से। और हम देख वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी जिसको देख के दूसरी तरफ सिंगुन कहने लगता है तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम ये सब कुछ जान पाओ। इतना कहे तो सिंगुन अपने 13 के शॉर्ट टेक्निक का यूज करते उसको ऊपर अटैक कर देता है जिसको आप स्पाइडर एम्पर रोकने की कोशिश करती है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पे सिंगुन का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से डायरेक्टली वहाँ पे पीछे जाके लगता है, मतलब कोई अटैक सिंगुन ने उस फर्नेस की तरफ किया था जिसकी वजह से वहाँ पे फर्नेस पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका था। अब ये सब कुछ देख वहाँ पे स्पाइडर एम्पर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, वो कहने लगती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे फर्नेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं यहाँ पर एम्पर ऑफ हेवन बनने वाली थी बट तुमने मेरे सपने को चकनाचूर कर दिया तो अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे अपनी स्पाइडर फॉर्म में आ गई थी जिसको देखते वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे एम्पर रिलम के थर्ड लेयर तक ब्रेक थ्रू कर लेगी। दूसरी तरफ उस एम्पर के फॉलोअर्स उसका नाम चिल्ला रहे थे। इसी के साथ हम देखते वहाँ पर एम्पर अपनी पावर की यूज
करते फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से वहाँ पे कोल्डनेस भर गया था। इवन को उसके खुद के डिसेंडेंट वहाँ पे मारे जा रहे थे। इसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैक्स वहाँ पे सिंगन के ऊपर भी होने लगते हैं, जहाँ पे उन अटैक से बचते हुए सिंगन इधर-उधर भाग रहा था। इसी के साथ सिंगन वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करता है, बट हम देखते हैं कि सिंगन खुद ही वहाँ पे पीछे हो गया था। दूसरी तरफ फिर से वो स्पाइडर एम्पर सिंगन के ऊपर अटैक करने लगती है, जहाँ पे सिंगन एक बैरियर बना करके उसके अटैक से बच रहा था। बट हम देखते हैं कि वो एम्पर अपने अटैक को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सिंगन का बैरियर पूरी तरीके से ब्रेक होने लगता है। इसी के साथ हम देखने का ऐसा टाइम भी आता है जहाँ पे सिंगन का बैरियर पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका था और सिंगन पूरी तरीके से जम जाता है, और इसी मौका का फायदा उठाते हुए स्पाइडर एम्पर उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, उसे मारने वाली थी। बट तभी वहाँ पे लान अपनी पावर की यूज़ करते हुए कहने लगती है, तुम उसे नहीं मार सकती। बट हम देखते हैं कि वहाँ पे स्पाइडर एम्पर उसके ऊपर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देती है और कहने लगती है, आज इसे कोई नहीं बचा सकता। बट हम देखते हैं कि लान उसके ऊपर आ गई थी, अपनी और भी एनर्जी को रिलीज करने लगती है और कहने लगती है, तुमने यहाँ पे मेरे ग्रैंड मदर को मार दिया और उसके बाद में अब मैं इस दुनिया में जिसका बहुत ज़्यादा केयर करती हो, तुम उसे भी मारना चाहते हो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। इतना कहे तो अपनी और भी पावर की यूज़ करते हुए स्पाइडर एम्पर को अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे स्पाइडर एम्पर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसी के साथ-साथ उसे बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी कल्टीवेशन भी वहाँ पे डाउन होने लगती है और कहने लगती है, मैं अपनी कल्टीवेशन के पुराने फॉर्म में आ रही हूँ। और हम देखते हैं वहाँ पे गुस्से में लान को अटैक करती है, बट वहाँ पे लान उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देती है, जिसको देख के स्पाइडर एम्पर कहने लगते हैं, मैं मरूंगी बट तुम्हें भी लेकर मरूंगी। और वो गुस्से में सिंगन को अटैक करने वाली थी, बट तभी वहाँ पे सिंगन कहने लगता है, तुम इतने ज़्यादा क्वालिफाई नहीं हो। और हम देखते हो जमीन में बर्फ से बाहर आ गया था। इसी के साथ ऊपर की तरफ जाते फिनिक्स टेस्ट करता है, जो डायरेक्टली उस एम्पर को लगता है, जिसको कि वो रोकने की कोशिश करती है, बट वो रोक नहीं पाती, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो अटैक सीधा जाकर उसको लग जाता है और इसी के साथ साथ उसकी बॉडी भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम डीमन क्लैन के लीडर को देखते हैं, जो ये सब कुछ वहाँ पे देख रहा था, जो कि यहाँ पे बार्टियन का मास्टर भी होता है। वो कहने लगता है, तुम डीमन क्लैन के इतने ज्यादा डीप हिस्से में आ गए और मेरे डीमन एम्पर को मार दिया, मतलब कि डीमन क्लैन के एक एम्पर को मार दिया, आखिरकार ये है कौन, मैं भी तो देखूं। और वहाँ पे जैसे सिंह उनको देखते हो शॉक हो गया था। वो कहने लगता है, ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से मारा जा चुका था ना, आखिर ये बंदा है कौन, जरा मैं भी तो देखूं। और अपनी पावर की यूज करते सिंगुन के पीछे से अपनी स्पेशल हैंड से उसे पकड़ने के लिए आने लगता है, जिसको देख के सिंगुन कहने लगता है, ये तो यहाँ पर डीमन क्लैन के सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन के स्पेशल हैंड है, जो कि यहाँ पे बार्टियन का मास्टर है। और इसी सीन के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, और अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।